नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू ऑन कार्नेशन। कार्नेशन जो कि एक फ्लावर क्रॉप होती है और ये एक प्रकार का कट फ्लावर होता है। तो इसके ऊपर जो पिछली परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रेजेंट डे परपेचुअल फ्लावरिंग कार्नेशन इज क्रॉस बिटवीन, जो प्रेजेंट डे में जो परपेचुअल कार्नेशन जिसकी खेती हो रही है वो किसके बीच का क्रॉस है। ऑप्शन ए है हमारा डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। ऑप्शन बी है हमारा डायंथस चाइनेंसिस इनटू डायंथस कैरियोफाइलस। ऑप्शन सी है डायंथस अल्पिनिस इनटू डायंथस सुपर। ऑप्शन डी है डायंथस प्लूमेरिस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। जो करेक्ट आंसर है वो है डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो परपेचुअल कार्नेशन होता है, जो प्रेजेंट डे जिसकी खेती की जा रही है, तो उसका जो क्रॉस है वो है डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। अगला प्रश्न आता है, स्लीपीनेस इज एसोसिएटेड विथ फ्लावर। जो स्लीपीनेस डिसऑर्डर होता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा कार्नेशन। ऑप्शन बी है ट्यूलिप। ऑप्शन सी है ग्लेडियोलस या ऑप्शन डी है हमारा क्राइजेंथेम। तो जो स्लीपीनेस डिसऑर्डर होता है किससे संबंधित है, तो ये कार्नेशन फ्लावर से संबंधित है। स्लीपीनेस किसमें होती है, तो स्लीपीनेस कार्नेशन में होती है। अगला प्रश्न आता है, कार्नेशन इज क्लासिफाइड एज प्लांट। कार्नेशन को कौन से प्लांट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्शन बी है लॉन्ग डे प्लांट। ऑप्शन सी है डे न्यूट्रल प्लांट या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो कार्नेशन होता है ये किस प्रकार का जो प्लांट होता है, तो कार्नेशन लॉन्ग डे प्रकार का पौधा होता है। अगला प्रश्न आता है, कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर ऑफ। जो कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर होता है वो किसमें होता है। एक तो होता है स्लीपीनेस और दूसरा जो कैलिक्स स्प्लिटिंग होता है वो किसमें होता है। ऑप्शन ए है रोज। ऑप्शन बी है ट्यूबरोज। ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है एंथीरियम। तो जो कैलिक्स स्प्लिटिंग डिसऑर्डर होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है कार्नेशन में। कैलिक्स स्प्लिटिंग किसमें होता है, कैलिक्स स्प्लिटिंग होता है कार्नेशन में। अगला प्रश्न आता है, कार्नेशन इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। कार्नेशन का कॉमर्शियली प्रोपोगेशन या व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए है सीड। ऑप्शन बी है सकर्स। ऑप्शन सी है टर्मिनल स्टेम कटिंग या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो कार्नेशन का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है टर्मिनल स्टेम कटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड कार्नेशन इज डन एट। जो स्टैंडर्ड कार्नेशन है उसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है। ऑप्शन ए है हमारा फुल ओपन स्टेज। ऑप्शन बी है हमारा हाफ ओपन स्टेज। ऑप्शन सी है टाइट बर्ड स्टेज या ऑप्शन डी है पेंटिंग ब्रश स्टेज। तो जो हार्वेस्टिंग की जाती है स्टैंडर्ड कार्नेशन की वो की जाती है पेंटिंग ब्रश स्टेज पे। कौन से स्टेज पे, जो पेंटिंग ब्रश वाली स्टेज होती है, जो पेंट करने वाला ब्रश होता है उसके जैसे जो स्टेज होती है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिंचिंग इन कार्नेशन इज नॉर्मली डन एट विच पेयर ऑफ लीव। जो कार्नेशन में जो पिंचिंग की जाती है वो कौन सी पेयर ऑफ लीव्स पे की जाती है। ऑप्शन ए है हमारा 4 to 5 लीव्स। ऑप्शन सी है 6 to 7। ऑप्शन डी है 8 to 10 लीव्स या ऑप्शन डी है 10 to 12 लीव। तो जो कार्नेशन में जो पिंचिंग की जाती है कौन सी लीफ स्टेज पे की जाती है, तो वो की जाती है 6 to 7 लीफ स्टेज की जो पेयर होती है वहां इसकी पिंचिंग की जाती है। अगला प्रश्न आता है, द फैमिली ऑफ कार्नेशन। कार्नेशन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से संबंधित होता है। ऑप्शन ए है कैरियोफाइलेसी। ऑप्शन बी है पिनेसी। ऑप्शन सी है इरिडेसी या ऑप्शन डी है कंपोजिटेसी। तो कार्नेशन की जो फैमिली होती है वो होती है कैरियोफाइलेसी। कार्नेशन कौन सी फैमिली से संबंधित है, कार्नेशन कैरियोफाइलेसी फैमिली से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, टिंटिंग इज प्रैक्टिस। टिंटिंग जो है वो किसमें की जाती है। ऑप्शन ए है जरबेरा। ऑप्शन बी है रोज। ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है क्राइजेंथेम। तो जो टिंटिंग की जाती है किसमें की जाती है, तो टिंटिंग की जाती है जनरली कार्नेशन में। कार्नेशन आप देख लेते, टिंटिंग होता क्या, टिंटिंग क्या होता है। टिंटिंग में जो टिंटिंग होती है एक तरह से आर्टिफिशियल कलर करने की विधि होती है और ये जो नेचुरल फ्लावर है उनमें कलर किया जाता है। और ये इसमें कौन से टाइप के कार्नेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो व्हाइट कलर वाला जो कार्नेशन है उसका उपयोग किया जाता है और उस पर आर्टिफिशियल कलर किए जाते हैं ताकि जो उसकी एस्थेटिक वैल्यू है उसको बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, अर्का तेजस इन एन इम्पोर्ट इज एन इंटरस्पेसिक हाइब्रिड वेट। जो अर्का तेजस है वो किसके बीच एक इंटरस्पेसिक हाइब्रिड होता है। ऑप्शन ए है डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। ऑप्शन बी है डायंथस चाइनेंसिस इनटू डायंथस कार्नेटेनम और ऑप्शन सी है डायंथस कार्नेटेनम इनटू डायंथस कैरियोफाइलस। ऑप्शन डी है डायंथस चाइनेंसिस इनटू डायंथस कैरियोफाइलस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डायंथस कैरियोफाइल इनटू डायंथस चाइनेंसिस।
ये करेक्ट आंसर है हमारा डायंथस कैरियोफाइलस इनटू डायंथस चाइनेंसिस। अगला प्रश्न आता है विच टाइप ऑफ कार्नेशन इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन। इनमें से जो कार्नेशन है, कौन से प्रकार का जो कार्नेशन है ये लार्ज स्केल पर ग्रीन हाउस के अंदर कल्टिवेटेड किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा मार्गरेट, ऑप्शन बी है हमारा परपेचुअल, ऑप्शन सी है पिकोटी या ऑप्शन डी है मर्मी स्टोन। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, कौन सा कार्नेशन है जिसका लार्ज स्केल पर ग्रीन हाउस में जिसको कल्टीवेटेड किया जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है परपेचुअल कार्नेशन। जो परपेचुअल टाइप का कार्नेशन है इसका ग्रीन हाउस में इसकी जो खेती की जाती है वो लार्ज स्केल पर की जाती है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट प्रोन टू रेड स्पाइडर माइट। इनमें से जो कौन सी फ्लावर क्रॉप है जो रेड स्पाइडर माइट के प्रति ज्यादा प्रभावित होती है, रेड स्पाइडर माइट से ज्यादा प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है कार्नेशन, ऑप्शन बी है ट्यूबरोस, ऑप्शन सी है ग्लैडियोलस या ऑप्शन डी है कैलेंडुला। तो सबसे ज्यादा रेड स्पाइडर माइट किसमें होता है, तो ये जो मोस्ट प्रोन जो क्रॉप होती है रेड स्पाइडर माइट के प्रति वो होती है हमारी कार्नेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कार्नेशन। अगला प्रश्न आता है कार्नेशन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो कार्नेशन है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए है मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन बी है एशिया माइनर, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी है चाइना। तो जो कार्नेशन है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है मेडिटेरियन रीजन से। तो करेक्ट आंसर है हमारा मेडिटेरियन रीजन। अगला प्रश्न आता है स्लीपीनेस ऑफ कार्नेशन इज ड्यू टू। जो कार्नेशन में जो स्लीपीनेस होती है, स्लीपीनेस जो डिसऑर्डर होता है कार्नेशन का वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है इथेरिन, ऑप्शन सी ऑप्शन या ऑप्शन डी है हाई टेम्परेचर। तो जो कार्नेशन में जो स्लीपीनेस होता है वो होता है इथिलीन के कारण। किसके कारण से होता है, तो होता है इथिलीन के कारण से। अगला प्रश्न है टिंटिंग इज प्रेफर्ड इन विच कलर ऑफ कार्नेशन। जो टिंटिंग की जाती है जिसमें आर्टिफिशियल कलर किया जाता है तो उसमें कौन से टाइप के कार्नेशन, कौन से टाइप के कलर वाले कार्नेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पिंक टाइप के, ऑप्शन बी येलो कलर, ऑप्शन सी है व्हाइट कलर या ऑप्शन डी है रेड कलर। तो जो टिंटिंग के लिए जो कार्नेशन का उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है व्हाइट कलर वाले जो कार्नेशन है जिनका फ्लावर कलर व्हाइट हो उनका उपयोग किया जाता है टिंटिंग के लिए। अगला प्रश्न आता है विच फ्लावर इज ससेप्टेबल टू इथिलीन। इनमें से कौन सा जो फ्लावर है जो इथिलीन के प्रति ससेप्टेबल होता है। ऑप्शन ए है कार्नेशन, ऑप्शन बी है ग्लैडियोलस, ऑप्शन सी एंथेरियम या ऑप्शन डी है बोथ एंड सी। तो जो इथिलीन के प्रति जो ससेप्टेबल होते हैं वो होते हैं बोथ एंड सी, मतलब उसमें कार्नेशन भी हमारा करेक्ट आंसर है और एंथेरियम भी करेक्ट आंसर है। दोनों क्या है, कार्नेशन और एंथेरियम इथिलीन के प्रति ससेप्टेबल होते हैं। अगला प्रश्न आता है लिपस्टॉक और पिंक टोना आर इंपोर्टेंट कल्टीवेटर। लिपस्टॉक और पिंक टोना किसकी वेराइटियां है या किसके कल्टीवेटर। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन डी है ग्लैडियोलस, ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है क्राइजेंथेम। तो लिपस्टॉक और जो पिंक टोना है किसकी वेराइटी है, तो ये कार्नेशन की ही वेराइटी होती है। अगला प्रश्न आता है ग्रासिनेस इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो ग्रासिनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये किसका होता है। ऑप्शन ए है हमारा रोज, ऑप्शन बी है क्राइजेंथेम, ऑप्शन सी है ग्लैडियोलस, ऑप्शन डी है कार्नेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कार्नेशन। हम कार्नेशन के अभी तक 3 डिसऑर्डर देख चुके हैं, एक है स्लीपीनेस, दूसरा है कलेक्टिव स्प्लिटिंग और जो तीसरा है वो है ग्रासिनेस। ग्रासिनेस में होता क्या है, ग्रासिनेस में क्या होता है, ग्रासिनेस में फ्लावर नहीं बनते। ग्रासिनेस में क्या होता है, तो कार्नेशन के इसमें फ्लावर ही नहीं बन पाते, केवल स्टेम ही रह जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज कॉमन प्रैक्टिस प्रेफर इन कार्नेशन टू गेट लार्ज ब्लूम। कार्नेशन में बड़ा फूल प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस की जाती है। ऑप्शन है पिंचिंग, ऑप्शन बी है डिसबडिंग, ऑप्शन सी है डिफोलिएशन या ऑप्शन डी है प्रूनिंग। तो जो बड़ा फ्लावर प्राप्त करने के लिए, लार्ज ब्लूम प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, तो वो की जाती है डिसबडिंग उसमें की जाती है। अगला प्रश्न है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्नेशन परफ्यूम। कार्नेशन परफ्यूम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है। ऑप्शन ए है बुल्गारिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी है चाइना। तो जो कार्नेशन परफ्यूम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है फ्रांस। फ्रांस में कार्नेशन परफ्यूम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट आता है नेटिंग इज एसोसिएट विद। जो नेटिंग है कौन से फ्लावर से संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा रोज, ऑप्शन बी है कार्नेशन, ऑप्शन सी है मैरीगोल्ड, ऑप्शन डी है ग्लैडियोलस। तो जो नेटिंग की जाती है किसमें की जाती है, नेटिंग की जाती है कार्नेशन में, और ये की जाती है जनरली जो ग्रीन हाउस में जो कल्टीवेशन किया जाता है कार्नेशन का, उसमें पौधों को गिरने से बचाने के लिए उसमें जो की जाती है नेटिंग, ताकि जो प्लांट है उसको प्रॉपर सहारा मिल सके और जो प्लांट है वो उनमें लॉजिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्का फ्लेम एंड अर्का तेजस आर वेराइटी। अर्का फ्लेम और अर्का तेजस किसकी
वेराइटी है। तो जो ऑप्शन ए है हमारा रोज, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है कार्नेशन, ये ऑप्शन डी है क्राइसेंथेमम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कार्नेशन, जिसमें जो अर्का फ्लेम है ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप हुई है और अर्का तेजस जो है इंटरस्पेसिक हाइब्रिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कार्नेशन। कार्नेशन का जो इन्फ्लोरेसेंस प्रकार होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है स्पाइक, ऑप्शन बी है रेसेमोस, ऑप्शन सी है थाइमोस, ऑप्शन डी है सोलिटरी। तो जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप है कार्नेशन का वो होता है स्पाइक। कार्नेशन का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको स्पाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनपिंच्ड मेन स्टेम प्रोड्यूस फ्लावर इज कार्डलेस। जो अनपिंच होता है और जो मेन स्टेम पे जो फ्लावर होता है जिसकी पिंचिंग नहीं की जाती उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बटर फ्लावर, ऑप्शन बी है टेल फ्लावर, ऑप्शन सी है क्राउन फ्लावर, या ऑप्शन डी है बॉटम फ्लावर। तो जो अनपिंच होता है और मेन स्टेम के द्वारा जो फ्लावर प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहा जाता है क्राउन फ्लावर। उसको क्राउन फ्लावर कहा जाता है। क्राउन मतलब जो सबसे ऊपर का फ्लावर या जिसको सबसे टॉप का फ्लावर कहा जाता है उसको कहा जाता है क्राउन फ्लावर। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।